नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। साथियों, व्हाइट हाउस के पास एक टेरर टाइप का अटैक हुआ है। एक ही व्यक्ति था, उसने ही अंधाधुंध फायरिंग करी, लेकिन उसके लिंक अफगानिस्तान से पाए गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर से कह दिया है कि टेरर अटैक है और टेररिस्ट को अब बख्शा नहीं जाएगा। इसके अफगानिस्तान से कनेक्शन सामने आ रहे हैं। ये जो व्यक्ति दिख रहा है ये आपको ये दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ही बता देना चाहूँगा, ये था तो अफगानिस्तान का, लेकिन इसको कभी यूएस आर्मी ने ही ट्रेंड किया था। सोचो, अमेरिका एक बार फिर से खुद ही एक्सपोज हो गया है, दूसरों के लिए किस प्रकार से गड्ढा खोदता है और उसी में बार बार गिरता है। एक टाइम पर ऐसे ही ओसामा बिन लादेन को इसने ट्रेंड किया था, वो जा करके इस पर अटैक कर दिया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। 9/11 हुआ था और अभी देखिए ये 26/11 हो गया, 26/11। 26/11 भारत में हुआ था, कनेक्शन देखिएगा। 26/11 भारत में हुआ था 2008 में, और इस साल 9/11 छोड़ो 10/11 को यहाँ पर हो गया भारत में। ठीक है, 10/11। यहाँ पर 9/11 हुआ था 2001 में और 26/11 हो गया। तो चलिए वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करते हैं। जैसे लाल किला के पास अभी एक विस्फोट हुआ था, तो वो भी एक आतंकी घटना थी, उस पर तो अभी एनआईए जांच वगैरह कर रही है और बहुत सारे पूरा टेरर लिंक पकड़ा जा रहा है। यहाँ पर भी एक अटैक हुआ है, यहाँ एक व्यक्ति के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग करके अटैक किया गया है, व्हाइट हाउस के पास किया गया है। लेकिन अब इसका टेरर एंगल आ रहा है। जब इस पर जांच की गई तो पता चला कि 4 साल पहले अमेरिका खुद इसको अफगानिस्तान से यहाँ पर लेकर आई हुई थी। 2021 में आपको याद होगा, अमेरिकी जो वहाँ पर जो बेस थे जहाँ पर अमेरिकी सैनिक रहा करते थे, जब तालिबानियों का कब्जा हुआ तो वो सब अपना बोरिया बिस्तर बांध करके लेकर गए, दोबारा वापस अमेरिका भाग गए। 20 सालों तक अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद, राज करने के बाद, एक प्रकार से वहाँ पर सो कॉल्ड ये लोग डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, बाद में खुद ही लेकर भाग गए डेमोक्रेसी। और उसी दौरान इसको भी लेकर के आए थे। ये यूएस की इंटेलिजेंस विंग के लिए काम किया करता था, यूएस आर्मी के द्वारा ही ट्रेन किया गया था। और आज स्थिति ये है कि इसने नेशनल गार्ड्स पर अंधाधुंध फायरिंग करी, जिसमें एक नेशनल गार्ड्स की इलाज के दौरान मृत्यु भी हो गई। पहले दोनों घायल थे, लेकिन बाद में इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। और दूसरा जो नेशनल गार्ड है अभी भी वो क्रिटिकल कंडीशन में है, हॉस्पिटलाइज है। आप देखिए व्हाइट हाउस यहाँ पर जैसे है, तो इससे मात्र 2 मिनट की दूरी पर यहाँ पर हुआ है ये अटैक। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाकर के झांकोगे तो देखोगे कि जब भी कोई बड़ा अटैक प्लान करना होता है तो इस प्रकार का एक डेमो रिस्पांस अटैक किया जाता है। रिस्पांस अटैक ये होता है कि जैसे कि एक छोटा मोटा अटैक उसके आसपास एरिया में करा करके देखा जाता है कि कितना एक्टिव हुआ, उस पर रिस्पांस क्या आता है, यूएस आर्मी हो या किसी भी देश में हो। तो पहले एक छोटा हमला कराया जाता है। ऐसे ही जब 9/11 अटैक हुआ था तो उससे 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले एक नीचे छोटा सा पास में ब्लास्ट कराया गया था। तो ये एक प्रकार का टेक्निक होता है टेररिस्टों को ये जानने का कि वहाँ पर रिस्पांस क्या होता है, कितनी देर में कौन सी पुलिस आती है, ये एनालाइज करने के लिए वो लोग देखते हैं कि कहाँ से एस्केप करेंगे या फिर किस प्रकार से कितनी टाइम में अपने जो भी हमलावर होंगे या जो भी साथी होंगे उनको कैसे देश के बाहर निकलवा पाएंगे, क्या क्या रिस्पांस, क्या क्या टीम एक्शन लेती है, कितना ज़्यादा सीरियस इसको लेती है, ये सब देखने के लिए ये छोटा सा अटैक कराया जाता है। और यही वजह रहा कि जो ये सस्पेक्ट जो पकड़ा गया, इसके बाद से यूएस अब बहुत सख्ती से आ गया है। 19 देशों पर इसने तुरंत बैन लगा दिया कि अब 19 देश के यहाँ पर नागरिक बिल्कुल नहीं आएंगे। अफगानिस्तान के तो खास करके डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत ही अनाउंस किया कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के हैं अब उनको तुरंत यहाँ पर बैन किया जाता है, उनको अब कभी यूएस में नहीं आने दिया जाएगा और पकड़ पकड़ करके उनको भेजा जाएगा। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग क्या होते हैं इसको भी अभी हम लोग जानेंगे। तो देखिए ये गार्ड जो है ये अभी घायल है और ये जो गार्ड थी नेशनल गार्ड, इनकी अब मृत्यु हो चुकी है हॉस्पिटल में इलाज के दौरान, जबकि ये इनकी स्थिति अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, अभी ये डॉक्टर्स की देखरेख में है। और वहीं पर हमलावर की अगर बात करें तो हमलावर जो है इसकी पहचान हुई है 29 साल के रहमानुल्लाह लाकनवाल के रूप में। ये अफगानिस्तान का नागरिक है। 2021 में ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत ये आया हुआ था, यूएस में, अमेरिका में लाया गया था। 2024 में इसने शरणार्थी स्टेटस के लिए अप्लाई भी किया और वो स्टेटस भी इसको मिल गया था अप्रैल 2025 में। 10 साल तक अफगान आर्मी में रहा, फिर अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के साथ भी काम कर चुका था। और देखिए यहाँ वाशिंगटन राज्य में रहता था, बेलिंगहम में, अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ में, एक वाइफ 5 बच्चे इसके साथ में रह रहा था। लेकिन उसके बाद अब
यहाँ 72 हुरों के पास चला गया है। इस पर FBI अभी जांच कर रही है। मकसद अभी क्लियर नहीं हुआ है कि क्या मकसद था, क्या पर्पस था जो ये अटैक किया गया, या इसके लिंक कहाँ कहाँ से जुड़े थे, इसका पूरा डेटा खंगाला जा रहा है। यहाँ पर ट्रंप ने जो एक जरूरी बात, एक बड़ी बात कही है, वो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग अब नहीं आएंगे। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या होती है इसको समझते हैं। पर दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। एक गुट को कहा जा रहा था पहली दुनिया, जो विकसित दुनिया थी, सबसे आगे चलने वाली दुनिया थी, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये सब वगैरह थे, बड़े बड़े देश थे, कनाडा वगैरह, ये लोग अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहते थे। वहीं दूसरी दुनिया कहा जाता था जो इनके अपोजिट में थे, रूस हुआ, पोलैंड हुआ, जर्मनी हुआ, इन सबको सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता था, चाइना वगैरह हुआ। इन दोनों में काफी सालों तक आपस में कंपटीशन चला और उसी टाइम पर एक नया टर्म आया, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ये वो कंट्रीज थी जो बहुत कम विकसित थी, मतलब अल्प विकसित या कहे विकासशील थी या अविकसित थी, और ये लोग किसी गुट में नहीं शामिल थे। इसमें आपका अफ्रीका के बहुत सारे देश, लैटिन अमेरिकी देश, बहुत सारे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के छोटे छोटे जो बहुत सारे देश हैं वो सब हुआ, एशिया के बहुत सारे देश, ये सब जो हैं जो अविकसित थे, इनको किसी से नहीं मतलब था। ये लोग साफ तौर पर कह दिए थे भाई ना हम इस गुट में शामिल होंगे ना इस गुट में शामिल होंगे, हम किसी गुट में नहीं रहेंगे, हम अपना काम हम देखेंगे अपने हिसाब से। उसी टाइम पर एक नाम का गठन हुआ था, आपको अगर याद हो, नॉन अलायंस मूवमेंट, जिसके फाउंडिंग मेंबर्स में, फाउंडिंग कंट्रीज में भारत भी शामिल था। नॉन अलायंस मूवमेंट का भी यही उद्देश्य था कि हम किसी गुट में नहीं शामिल होंगे। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो नाम में भी नहीं शामिल थी, तो ऐसी कंट्रीज को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा गया कि ये तीसरी दुनिया के हैं, इनका कोई मतलब नहीं है विकास से या किसी चीज से, ये किसी तरफ आना नहीं चाहते हैं। अब ऐसे में ही इस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात जो बोली है, एक बार फिर से ये चर्चे में आ गया है कि तीसरी दुनिया के लोग जो हैं अब इनको कोई यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। अमेरिका ने सभी अफगान नागरिकों की इमिग्रेशन शरणार्थी प्रक्रिया को तुरंत रद्द किया अनिश्चित काल के लिए, और गरीब देशों को एंट्री नहीं मिलेगी, गरीब देशों के शरणार्थियों को घुसने नहीं दिया जाएगा। ये कौन है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के देश? इनको देखिए 19 देश इस पर रोक लगाई गई है। इनमें आपको ये अफगानिस्तान मिल जाएगा, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इरिट्रिया, लीबिया, चाड, सियरा लियोन, इसके अलावा टैगो, क्यूबा, हैती, वेनेजुएला, इक्वाटोरियल गिनी, कॉन्गो रिपब्लिक, बुरुंडी, सूडान, सोमालिया, यमन, लाओस, म्यांमार, ये सब देश जो हैं अब यूएस नहीं जा पाएंगे क्योंकि इन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर ये टेरर एंगल है, अगर जैसा कि ट्रंप ने कहा कि ये टेररिस्ट अटैक था, अगर ऐसा है तो फिर यूएस के लिए क्या कोई बड़ा खतरा आने वाला है? ये अगर रिस्पॉन्स चेक किया जा रहा था तो ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। भारत पर ऐसे ही जब ब्लास्ट हुआ था, हालांकि अमेरिका ने भी बाद में कंडेम किया इस बात को, लेकिन अमेरिका आप जानते हो आज के टाइम पर प्रो पाकिस्तान हुआ बैठा हुआ है, और भारत भी अभी तक नहीं ढूंढ पाया है इसका डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान से। जिस दिन भारत को डायरेक्ट कनेक्शन मिल गया कि ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ इनका पाकिस्तान से डायरेक्ट कनेक्शन था, उसी दिन से पाकिस्तान की बखिया उधेड़नी शुरू की जाएगी। लेकिन अभी यहाँ मिल नहीं रहा है डायरेक्ट कनेक्शन, और साथ ही साथ ये भी पहलुओं पर चेक किया जा रहा है कि भाई अगर पाकिस्तान पर किया जाता है अटैक तो कितने दिन में कितना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर कब्जा किया जा सके। जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा और एक सेना के बड़े अधिकारी ने भी कहा कि पाकिस्तान जो है ना बार बार सोशल मीडिया पर इधर उधर प्रोपेगेंडा फैलाता है कि नहीं हम जीत गए हम जीत गए, तो इस बार उनको ऐसा दिखाना होगा कि उनके किसी एक बड़े हिस्से को कब्जा करना होगा। जब उनकी ज़मीन पर हम जब तक कब्जा नहीं कर लेंगे तब तक वो दुनिया को ऐसे ही बताता रहेगा कि नहीं हम जीत गए हम जीत गए। और या फिर जब भारत कुछ जाकर उनके टेरर कैंप वगैरह मारेगा तो फिर वो ये कहेगा कि अरे वो तो पेड़ पौधों पर पेड़ गिराकर चले गए, डाल गिराकर चले गए। और हमारे भारत में भी बहुत सारे बुद्धिजीवी आगे जाएंगे खड़े होने कि ये तो गए थे पेड़ वोड़ पर अटैक करके, जंगल में अटैक करके चले आए झूठे। तो इसलिए इस बार जब तक कोई बड़ा भूमि पर, बड़े ज़मीन पर कब्जा नहीं कर लिया जाएगा, हम लोग उस प्रकार से टेक्निक पर तैयारी कर रहे हैं कि नदी पार करके भी कैसे किस प्रकार से जाकर वहाँ पर ज़मीन कब्जाई जाए। ये एक बड़े भारत के सैन्य अधिकारी ने कहा था मीडिया के सामने खुलेआम तौर पर। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है कि क्या पता कि सिंध कभी भारत में अब आ जाए, बॉर्डर ही तो है, भौगोलिक दृष्टि से तो वैसे भी वहाँ के लोग हमारे हैं, सिंध वाले वो अलग होना ही चाहते हैं, और वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो लोग भी भारत के रक्षा मंत्री के इस बयान का स्वागत किए हैं। तो क्या पता आने वाले दिन में सिंध जो है भारत का हिस्सा हो जाए। लेकिन अब भारत इन सब चीज़ों को अभी इवेल्युएट कर रही है कि इसको कितने दिन में अटैक करके लिया जा सकता है, कम से कम समय में, क्योंकि जैसे ही कुछ शुरू होगा तैसे ही हल्ला मचेगा और पहुंचेंगे ट्रंप के पास ये लोग।
फिर जब तक ट्रम्प का रिस्पांस आए, जब तक इधर उधर का दुनिया में बात फैले, तब तक पता लगे आ जाए। क्योंकि सीज फायर का नियम आज तक का रहा है कि जो जहाँ पर है वहीं पर रह जाए। इसी के चक्कर में हम लोगों ने पीओके खो दिया। जो जहाँ पर है वहीं पर रुक जाए, यही होता है सीज फायर का नियम। चाहे रसिया यूक्रेन का हो, चाहे आप इसराइल गाजा का देख लो, चाहे आप इंडिया पाकिस्तान का देख लो, ये जब जब भी सीज फायर वाली स्थिति आई है तो यही होता है कि जो जहाँ पर है वहीं रुक जाओ। तो सबसे बड़ा यही होगा कि भाई कितने जल्दी से कितना अंदर घुस जाया जाए, जिससे जब सीज फायर हो तो कहा जाए बस वहीं रुक जाओ। तो वहीं रुक जाओ मतलब इतना आ जाए अपने अंदर। आपने देखा, अब यूक्रेन इस बात पर राजी करवा रहा है कि ठीक है जितना % ज़मीन ले लियो उतना तो ठीक है, बाकी के 14% जो लेने की कोशिश कर रहे हो उसको छोड़ दो। इस पर स्थिति पे आ गया है 4 राज्य गंवाने के बाद। तो ये होता है, युद्ध का नियम है, सीज फायर का नियम है। इसीलिए भारतीय सेनाएं जो हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रही हैं और एक्सरसाइज त्रिशूल भी अभी हुआ है। होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल आगे जो भी होगा मैं आपको अपडेट दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस अमेरिकी हमले के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं बताइए हमें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।